नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। केस स्टडी ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग जो किडनी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और उन्हें एक आशा की किरण मिल रही है। इस सीरीज में हम चर्चा करते हैं ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिन्होंने फाइट की किडनी फेलियर से और जीत हासिल की। और आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया की नहीं बल्कि नेपाल की एक पेशेंट मरुना खातून। जब पहली बार पता चला किडनी की खराबी है, किसी एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट की वजह से किडनी अचानक से खराब हो गई और क्रिएटिनिन 4 के आसपास पहुंच गया। इन्होंने अपने कंट्री के जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था वहाँ पे लिया। काठमांडू और बहुत से जगहों पे इन्होंने राउंड लगाया, लगातार इलाज किया, लेकिन जैसा कि नॉर्मली होता है क्रिएटिनिन बढ़ता चला गया। डॉक्टर्स ने इनको बताया कि तुम्हारा किडनी मेंटेन होगा, लेकिन उल्टा हुआ और बढ़ते बढ़ते क्रिएटिनिन 8 के आसपास पहुँच गया। डॉक्टर्स ने इनको तुरंत डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए किडनी ढूंढने का इंतजाम करने को बोला और इनको एक झटका लगा कि अब कोई आशा की किरण नहीं है। इसी दौरान नेपाल के ही किसी इनके परिचित के थ्रू इन्हें पता चला कि भारत के अंदर में एक ऐसा जगह है जहाँ पे किडनी रीजनरेट हो सकती है, और पता लगाते हुए हमारे मुख्य रिसर्च केंद्र वाराणसी में चलकर आए। जब हमने इनके केस को चेक किया और पूरी केस स्टडी तैयार की, तब पता चला कि अब इनकी स्टेज बिल्कुल डायलिसिस की हो चुकी है। फिजिकल कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, चलने फिरने तक में अक्षम हो चुकी हैं, बीपी लगातार शूट कर रही है, हीमोग्लोबिन डाउन हो चुका है। और हमने डिसाइड किया कि हम धीरे धीरे इलाज करने के बजाय हम इनको किडनी रीजनरेशन थेरेपी के अंतर्गत लेंगे, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी, AKRT। एक ऐसा थेरेपी प्रोसेस जो आज पूरी दुनिया में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का विकल्प बन चुका है। इस प्रोसेस के अंतर्गत आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम या बहुत सारे और थेरेपीज को कंबाइन करके किडनी और बॉडी के डैमेज ऑर्गन्स को हम रीजनरेट कर पाते हैं। और इसी प्रोसेस के अंतर्गत हमने मरुना खातून जी को लेने का फैसला किया। तो हमने इनको 10 से 12 दिन के एक एडमिट प्रोसीजर के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और ट्रीटमेंट शुरू किया। क्या हम इनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ला पाए, वो भी एक सर्टेन टाइम के अंदर? क्या हम इनको डायलिसिस से बचा पाए? आइए हम सुनते हैं पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट की ज़बानी। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं नेपाल से हूँ। ये मेरी माँ है। 2020 में मुझे जब पता चला कि इनका किडनी में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी कम, डॉक्टर ने बताया कि 4 के करीब। उस वक़्त हमने बोला डॉक्टर से जो क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला दवा चलाइए। उस वक़्त से हम दवा चला रहे थे, लगभग 2022 तक हमने दवा चलाया। जब 2022 में हमने फिर वही डॉक्टर साहब से सलाह की है तो क्या करना पड़ेगा, किडनी बढ़ गया, 8 के करीब पहुंच गया, तो बोले डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो हमने और हमारे संपर्की जो डॉक्टर थे या हमारे जान पहचानने वाले थे, उनसे हमने सलाह किया, तो उन्होंने बोला कि जल्दीबाजी से डायलिसिस मत कराइए, थोड़ा इसके बारे में सोच लीजिए। तब क्योंकि डायलिसिस कराने से मरीज को दिक्कत होने लगता है, कमजोरी आती है। इसलिए हमने डायलिसिस कैसा होता है, किस तरह करते हैं, हमने यूट्यूब पर देखने के लिए हमने यूट्यूब चलाया। तो उसमें ये बीके और नियम के हमने ये देखा कि डायलिसिस को किस तरह रोकना है और किस तरह इसका इलाज करना है। तो जब हमने देखा तो उस पर व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप से हमने यहाँ पर संपर्क किया। जब मैं यहाँ आया तो उस वक़्त मेरा किडनी लगभग वहीं 8 के करीब था, और आ करके 10 दिन के लिए हमको एडमिट किए और दवा चलाना शुरू किए। काफ़ी हद तक हमको बहुत अच्छा हमारे मरीज को लगा, क्योंकि हमको मेन प्रॉब्लम जो शुरू हो गया था, भूख और प्यास नहीं लग रहा था। तो दवा चलाने के बाद हमें अभी ये पीरियड है कि हमारा किडनी भी कम हुआ है, लगभग 6 के करीब आया है। और हमारे मरीज भी जो भूख की शिकायत थी, वो भूख बोल रही है, लग रहा है, भूख भी लग रहा है, खाने पीने में और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसलिए हमें काफ़ी यहाँ फायदा मिला और ये इलाज अच्छा हुआ। हम ये बहुत संतुष्ट हैं। हम दूसरे भाई को भी जो इस मर्ज में मुब्तला है, हम जहाँ तक राय देंगे कि डायलिसिस न कर के यहाँ कोशिश करें। हमको जहाँ तक इसके विषय में ये आयुर्वेदिक इलाज अच्छा लगा, इसलिए कि हमने 2 साल पहले दवा करके देख लिया, काफ़ी घटने के बजाय, रुकने के बजाय बढ़ना ही शुरू हो गया था। और लास्ट में वही डिसीजन हुआ जो वो डायलिसिस लिख दिए। और यहाँ तो आने के बाद ये डायलिसिस खास करके रोकने की कोशिश करते हैं। जो मरीज डायलिसिस में हैं उनको भी रोकने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, मरुना खातून जी के रिपोर्ट्स में पहले 3 दिनों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो चुका था। नॉर्मली एडमिट प्रोसीजर में हम हर 3 दिन पे जांच कराते हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट चेक कर पाएँ। सबसे पहले टारगेट होता है कि क्रिएटिनिन बढ़ना रुक जाए और उसके बाद टारगेट होता है क्रिएटिनिन बैक होना शुरू हो जाए। दोस्तों, क्रिएटिनिन को कम करने का दुनिया में सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो डायलिसिस से क्रिएटिनिन कम होगा या किडनी खुद फिल्टर करेगी तब क्रिएटिनिन कम होगा। और यही हुआ मरुना खातून जी के साथ। डायलिसिस हमने नहीं कराई, किडनी को मेंटेन करना शुरू किया और क्रिएटिनिन बढ़ना पहले रुका और घटना शुरू हो गया। 10 दिन के ट्रीटमेंट के दौरान लगभग 2 पॉइंट क्रिएटिनिन घट गया। दोस्तों, कितना क्रिएटिनिन घटेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि क्रिएटिनिन घटने लगे, आपकी किडनी काम करने लगे। वो चाहे 1 पॉइंट हो, आधा पॉइंट हो, चाहे 3 पॉइंट हो, फर्क नहीं पड़ता। 2 पॉइंट क्रिएटिनिन कम हुआ, यूरिया भी कम हो गया, फिजिकल इंप्रूवमेंट मिला, सारे पैरामीटर्स मेंटेन हो गए। किडनी की खराबी की वजह से जो भी दिक्कतें बॉडी में आती हैं और एलोपैथ में उन सिम्टम्स का इलाज किया जाता है, सच्चाई ये है कि किडनी को ही रीजनरेट कर दो, वो सारे सिम्टम अपने आप मेंटेन हो जाएंगे। और ऐसा ही मरुना जी के साथ हुआ। आज मरुना खातून जी डायलिसिस खतरे से बाहर हैं, फिजिकल कंप्लेंट से पूरी तरह से बाहर हैं, स्वस्थ और नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। भारत के साथ साथ नेपाल और बाहर के देशों के जो पेशेंट्स जो इन वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए आशा की किरण के तौर पे मरुना खातून जी हैं, जहां पे ये साबित होता है कि इससे लड़ा और जीता जा सकता है। आप या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी को आशा की नई किरण और एक नई जिंदगी दे सकती है। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें या नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके सीधे हमारे एडवाइजर से बात करें और जानें कैसे डैमेज किडनी को रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।